नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है भारत में कर संरचना। भारत में कर संरचना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप बजट के बारे में पढ़ रहे हो, बजट मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जब आप बजट पढ़ रहे हो तो वहाँ पर जब देखते हैं कि जो राजस्व है, जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं भारत में, जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं वो हमारी कर प्रणाली पर काफ़ी हद तक डिपेंड करती हैं। इसमें से एक, जिसे हम लोग बोलते हैं कर राजस्व, और एक होता है गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व की हम लोग बात कर रहे हैं, तो राजस्व की प्राप्तियों की बात कर रहे हैं। तो जब राजस्व की प्राप्तियों की बात कर रहे हो तो आप कर को दिमाग के अंदर रखेंगे, टैक्स को याद दिमाग के अंदर रखेंगे, ठीक है। मतलब टैक्स के माध्यम से भारत सरकार राजस्व की प्राप्तियां करती हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब बजट आता है तो बजट में दो चीज़ों की बात की जाती है, राजस्व आय और राजस्व व्यय, दो बातें की जाती हैं। तो व्यय तो खर्चा हो गया, लेकिन राजस्व आय की बात, जब आय की बात की जाए तो आय किससे हो, आय का मतलब कि अर्जन हम कर रहे हैं। अर्जन हम किसके द्वारा कर रहे हैं? टैक्स इंप्लीमेंट करके। तो भारत सरकार क्या करती है? टैक्स का इंप्लीमेंटेशन करती है। भारत सरकार टैक्स का इंप्लीमेंटेशन कर रही है भारत के अंदर, ठीक है। तो भारत के अंदर टैक्स प्रणाली जब हम लोग पढ़ते हैं, टैक्स का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति, कोई संस्था, कोई समूह के द्वारा जब कोई लाभ लिया जाता है, किसी प्रकार का लाभ लिया जाता है, तो जो लाभ का स्रोत होता है उसके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट करती है सरकार, जिसके क्या करती है, वो अपना कर की वसूली करती है और फिर उस कर का इस्तेमाल जन कल्याणकारी कार्यों में करती है, कल्याणकारी कार्यों में करती है। जब भी आप देखते होंगे, जब आता है बजट, तो बजट में सरकार विभिन्न मदों में कितने व्यय करने वाली है, उसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार वो करती है, उसको प्रेजेंट करती है। तो ये होता है टैक्स। लेकिन अब ये टैक्स जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरीके से किया जाता है, तो इसको बात समझें कि हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान अनुच्छेद 1 के अंदर संघ और संघ राज्य क्षेत्रों की बात कही गई है। और हम लोग ये देखते हैं कि भारत के अंदर जो सरकार की भूमिका है वो 3 स्तर पर देखने को मिलती है। बहुत अच्छे से समझिए, टैक्स को समझने से पहले 3 स्तर पर भारत सरकार, जब हम लोग सरकार की बात करते हैं, सरकार, तो सरकार जो भारत सरकार वो 3 स्तरों पर देखने को मिलती है, पढ़ते आए हम लोग हमेशा। एक तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। और सभी को टैक्स लगाने के लिए छूट दी गई कि सभी टैक्स लगा सकते हैं अपने लेवल पे। लेकिन किस प्रकार का टैक्स लगाते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, इसका एक स्पष्ट विभाजन हमें देखने को मिलता है। जब हम लोग टैक्स की बात करते हैं तो हम लोग मुख्य रूप से सरकारों की बात करें, भारत सरकार की बात करें, तो यहाँ पर दो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो टैक्स प्रणाली है, इन दोनों लोग को हम लोग स्पष्ट तौर पर देखने को हमको मिलता है। तो हम केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्सों के बारे में जानेंगे, वो टैक्स होते क्या है उसको भी देखेंगे। नहीं तो पहले तो हम लोग ये देख लें कौन कौन सा टैक्स लगा रही है केंद्र सरकार और कौन कौन सा टैक्स लगा रही है राज्य सरकार। लेकिन इन सबसे पहले एक चीज़ और जाने कि जो टैक्स होता है वो कितने प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर। कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, दो प्रकार के टैक्सों की बात कही जाती है। और दोनों ही प्रकार के टैक्स, दिमाग के अंदर, दोनों ही प्रकार के टैक्स दोनों ही प्रकार के सरकारों के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, और राज्य सरकारों के द्वारा भी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। कौन कौन सा टैक्स है अभी देखेंगे हम लोग उसको।
अब पहले तो हम लोग समझ लें कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। जब हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं तो शब्द में ही छुपा है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से जो दिखे। डायरेक्ट रूप से कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, प्रत्यक्ष कर है ये। यानी जिस व्यक्ति के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है वही उसको टैक्स पे करेगा। किसी व्यक्ति के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, व्यक्ति द्वारा जो जिस स्रोत से वो लाभ कमा रहा है उस पर अगर टैक्स इंप्लीमेंट है और वही व्यक्ति जो स्रोत का इस्तेमाल कर रहा है उसका लाभ ले रहा है तो वही उस टैक्स का पे करेगा। जैसे उदाहरण से समझेंगे ज़्यादा अच्छे समझ में, जैसे आयकर की बात करते हैं हम लोग, हमेशा सुनते, बहुत बच्चे जानते भी होंगे, याद भी कर ले, क्योंकि नहीं पता होगा, समझ नहीं होगा तो याद कर लिए होंगे। आयकर जो होता है सबसे तो वसूल नहीं सकते हैं कि भाई तुम भी आय कर दो, तुम भी आय कर दो, तुम भी आय कर दो। सबसे तो ये इनकम टैक्स है, ये पर्सनल इनकम टैक्स कह सकते हैं इसको। पर्सनल इनकम टैक्स मतलब पर्सनल है ये, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया है, मतलब जिस व्यक्ति की आय है उसी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। मतलब इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी सरकार ने उसके लिए एक अपना स्लैब तय कर रखा है कि इतने लाख से इतने के बीच में तो इतने परसेंट टैक्स, इतने से इतने तो इतने परसेंट टैक्स, 20%, 10%, 30% का बनाया गया है स्लैब। तो वही व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए हमारे कुछ आय है, 5 लाख रुपये है या 10 लाख रुपए मेरी आय है, तो मैं उस आय पर टैक्स पे करूंगा भारत सरकार को, ये ध्यान रखेंगे। तो वो क्या है, आयकर है। क्या है, आयकर। मतलब जो व्यक्ति उस सुविधा का लाभ ले रहा है वही व्यक्ति वही पे भी कर रहा है, वही पे कर रहा है। यहाँ पे वही पे कर रहा है, कोई आपका पे नहीं कर देगा, ये समझ लीजिए। ये बात ऐसे नहीं कह जा रही है कि वही पे करेगा या कोई पे कर देगा, भाई आपके आय से कट के चला कोई भी पे करेगा, कोई भी नहीं पे कर देगा आपकी आय से, आप ही पे करोगे, इस तरह समझिए। तो वो इनकम टैक्स हुई, उसे डायरेक्ट बोला गया। लेकिन जब हम लोग अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं तो अप्रत्यक्ष कर हम सब देते हैं अप्रत्यक्ष कर, लेकिन हम लोग नहीं देते हैं, इस तरह समझिए। हम लोग जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे मद से हमारे पास से अप्रत्यक्ष कर जा रहा है लेकिन हम उसको पे नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्ट है। जैसे कि कोई वस्तु अब समझिए, वस्तु सेवा कर पढ़ रहा है, जीएसटी पढ़ रहे हैं आप लोग, जीएसटी की बहुत चर्चा होती रहती है। गुड एंड सर्विस टैक्स, तो गुड एंड सर्विस टैक्स को किस कर प्रणाली में रखा था, अप्रत्यक्ष कर की प्रणाली में रखा, अप्रत्यक्ष कर है ये। अब अप्रत्यक्ष कर क्यों कह दे रहे हैं, क्योंकि गुड, और जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं, गुड की बात कर रहे हैं यार, कमोडिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, जब कोई वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं, तेल साबुन सोडा आप खरीदने जा रहे हैं, तो जब उसको खरीदते हैं तो आप तो उस पर जो एमआरपी होता है वही तो पे करके आते हैं कि हाँ इतने की एमआरपी आपने पे कर दिया, लेकिन उसके अंदर टैक्स भी टैक्स लगा होता है, मगर आप तो एमआरपी का पैसा दे के आ रहे हैं ना। अब उस पर जो टैक्स लगा हुआ है उसको कौन पे करेगा, वो दुकानदार पे करेगा। वो दुकानदार जिस दुकानदार ने आपको ये सामान दिया है, तो आपने अंदर छुपा हुआ है, वो आपने तो एमआरपी दिया है, आपने उसकी कीमत आपने जब लिया तो उसकी कीमत ली है, उस कीमत पे करके आपने ले लिया है, लेकिन उस पर जो टैक्स लगा है वो कौन पे कर रहा है, वो दुकानदार पे करेगा। ठीक है, मतलब कि आपने कैसा टैक्स दिया, आप प्रत्यक्ष कर चुका है, आपने कर चुका है आप प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट नहीं है। मगर इनकम जब आप ले रहे हैं तो इनकम पर एक टैक्स जो लगा वो आप ही चुका रहे हैं, लेकिन गुड पे नहीं। गुड या सर्विस कोई आप ले रहे हैं, आपने कोई सर्विस लिया, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल गया है, उसको किसी प्रकार का इलाज की ज़रूरत है, उसने इलाज कराया तो उसने उस इलाज की कीमत दी, लेकिन उसको जो पर टैक्स लगा है वो हॉस्पिटल पे करेगा। ठीक है, तो आपके ऊपर किस प्रकार का टैक्स हुआ है, अप्रत्यक्ष कर हुआ है। ठीक है, आपने पे जरूर किया, लेकिन आपको नहीं पता है कि अप्रत्यक्ष कर कितना लगा है, इसमें क्या लगा है, गुड एंड सर्विस टैक्स, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष, ये छोटे से 2 उदाहरण हमने लिए हैं आपको समझाने के लिए, तो इस तरह समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो भारत सरकार के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा भी डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा भी प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। दोनों के बाद दोनों ही प्रणालियां हैं टैक्स की। ठीक है, दोनों ही लोग इस प्रकार से अपने राजस्व को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि राज्य सरकारें भी बजट पारित करती हैं और केंद्र सरकारें भी बजट लेके आती हैं। तो ये चीज़ हो गई।
भारत में कर संरचना जब हम लोग देख रहे हैं तो कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। अब हम लोग यहाँ पर देख लें लिस्ट कि वो कौन कौन सी लिस्ट है जो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, वो कौन कौन सी लिस्ट है जो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रत्यक्ष कर के, तो उसमें आयकर, देखिए प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, तो आयकर इनकम टैक्स। निगम कर जो कॉरपोरेट टैक्स होते हैं, जो कंपनियां वहन करती हैं, कंपनियां देती हैं, कंपनियां लाभ कमाए तो वो देंगी, तो उनके ऊपर जो निगम कर लगेगा, कॉरपोरेट टैक्स लगेगा। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे हर एक टैक्स को। जो इंपॉर्टेंट, बहुत से टैक्स हैं याद करने हैं आपको, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स होते हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ इसमें होता क्या है, वो भी हम बताएंगे, उसका वीडियो अलग बनाएंगे। लेकिन फिलहाल भी ये देखेंगे कि कौन कौन से टैक्स हैं, ठीक है। व्यय कर, व्यय कर क्या है? एक्सपेंडिचर टैक्स है। संपत्ति पर कर, वेल्थ टैक्स। समझ जान लीजिए इसको, याद कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि संपत्ति कर होता क्या है, व्यय कर होता क्या है, निगम कर क्या होता है, आयकर क्या होता है। पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स। लाभांश पर कर, जो आप लाभ ले रहे हैं उस पर टैक्स। ब्याज कर, जो ब्याज देते हैं वो इंटरेस्ट टैक्स जो आपका होता है वो उसमें जाता है। अस्थि कर, स्टेट ड्यूटी होते बोलते हैं। प्रतिभूति व्यापार कर, एसटीटी। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और भी बहुत से टैक्स होते हैं जो हम लोग प्रत्यक्ष कर के अंदर पढ़ते हैं, मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने देखें। अब यही प्रत्यक्ष कर जो राज्य सरकार द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं उसको हम लोग देख लें। लेकिन देखिए डिफ्रेंशिएट आप करेंगे कि जब प्रत्यक्ष कर तो प्रत्यक्ष कर ही रहेगा, लेकिन वो नाम अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर आयकर है, तो आयकर जब हम कह रहे हो तो ये केंद्र सरकार द्वारा ही इंप्लीमेंट किया जाएगा, केंद्र सरकार का है ये। लेकिन जब राज्य सरकार में आएंगे तो यहाँ पर आयकर नहीं है, ठीक है ना। राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर भू राजस्व पर कर जो लगाती है, कृषि आय पर कर जो लगाया, आप ध्यान दें यहाँ पर आयकर किस प्रकार का, कृषि आय पर जो कर लगा है वो राज्य के अंतर्गत है। होटल प्राप्तियों पर कर जो लगा है वो राज्य के द्वारा लगाया जाता है। व्यवसाय पर जो कर लगा है वो राज्य के द्वारा लगाया जाता है। अचल संपत्तियों पर कर, गैर शहरी जगहों पर जो लगा है वो राज्य सरकार द्वारा। रोजगारों पर टैक्स जो लगा है वो राज्य सरकार द्वारा। पथ कर वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। फिर आते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं, उसको देखें। केंद्र सरकार द्वारा जो अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं, तो जैसे कि सीमा शुल्क। अब सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। फिर हम लोग इसको मैं समझाऊंगा भी क्या होता है। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आ गया, अगर तो पूछ लेगा ये किस प्रकार का टैक्स है, तो आप कहोगे अप्रत्यक्ष। लेकिन फिर ये पूछ लिया किसके द्वारा लगाया जाता है, तो केंद्र सरकार। सेवा कर, केंद्रीय बिक्री, देखिए सेवा कर अप्रत्यक्ष कर हो गया ना। अब बाद में जीएसटी बन के आया ना, गुड एंड सर्विस टैक्स, तो वो भी क्या है, अप्रत्यक्ष कर था। केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, लेकिन देखिए जब केंद्रीय लिख दिया और बिक्री कर लिख दिया, बिक्री कर आपका अप्रत्यक्ष है, लेकिन केंद्रीय बिक्री कर अप्रत्यक्ष है। पांचवा है केंद्रीय व्यापार कर, अगर लिख के आ गया तो आपका हो गया केंद्र सरकार। अब केंद्रीय से समझ जाएंगे आप, केंद्रीय लिखा है तो आप समझ जाएंगे केंद्र द्वारा। लेकिन जैसे सेवा कर लिखा है, सीमा शुल्क आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये भी नहीं समझ पाएंगे कि आप प्रत्यक्ष कर, लेकिन आपको ये याद दिमाग में रखना पड़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी पड़ेगी कि हाँ क्या होता है। इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है इसके अंदर। होता है कि जब कुछ आपको पता चल जाए क्या होता है इसके अंदर, तो आपको और आसानी हो जाएगी। इसलिए ये जो वीडियो आप देख लें, समझ तो गए होंगे क्या क्या चीज़ें, इसको याद करिए, इसको नोट कर डालिए अपनी कॉपी में और इसको याद करिए। और फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। केंद्रीय व्यापार कर, अब है राज्य सरकार के द्वारा जो अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा जो अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। देखें व्यापार कर या बिक्री कर, व्यापार कर या बिक्री कर, ये व्यापार को बिक्री कर लगाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, देख के आ गया। लेकिन कैसा, अप्रत्यक्ष कर। देखिए यहाँ पर भी व्यापार कर और बिक्री कर केंद्र सरकार के द्वारा भी लगाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर केंद्र लिखे तो केंद्र द्वारा हो गया, यहाँ पर नहीं लिखा तो ये राज्य सरकार का हो गया। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क आप कह लेंगे। देखिए यहाँ पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लिखा हुआ है, अगर राज्य लिखे तो जान ही जाएंगे। डीजल पेट्रोल पर जो बिक्री कर लगाया जाता है वो भी राज्य का अप्रत्यक्ष कर है। वाहनों पर जो कर लगाया जाता है वो भी राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। परिवहन पर जो कर लगाया जाता है वो भी राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। प्रवेश कर यानी चुंगी कर जो है ये भी राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। विज्ञापन पर जो कर लगा है
वो भी क्या अभी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है कि विज्ञापन पर कर कैसा टैक्स है, तो आप कहोगे अप्रत्यक्ष कर है। विद्युत पर जो कर है शुल्क लगाए, तभी देखिए राज्य सरकारें आपको बिजली मुफ्त देने की बात करती रहती हैं, कोई भी स्टेट की, ठीक है। विद्युत पर कर या शुल्क तो राज्य सरकार का, लेकिन अप्रत्यक्ष कर है। शिक्षा पर उपकर जो है वो भी आपका सेस जो लगाती है और राज्य सरकार प्रत्यक्ष कर। सट्टेबाजी पर जो कर लगता है वो भी क्या है आपका। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, परिवहन कर याद करिए, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क याद करिए, प्रवेश कर याद करिए, विज्ञापन याद करिए, विद्युत याद करिए, शिक्षा पर उपकर याद करिए। इतनी चीज़ें तो याद करिए जिससे आपको तय कि राज्य सरकार लगाती, पर याद रखिए कि कौन लगा रहा है, तो आप कहेंगे राज्य सरकार लगा, लेकिन किस प्रकार का अप्रत्यक्ष है। तो दोनों चीज़ें दिमाग के साथ रखना है कि राज्य सरकार द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष कर। शॉर्ट ट्रिक मत ढूंढिएगा वरना भूल जाएंगे। जैसे लिखा है उसको उसी लॉन्ग वे में थोड़ा टाइम लेके याद करेंगे, लंबे समय तक रुका रहेगा। शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे पक्का मौके वारदात पे, जब आप परीक्षा में हॉल में होंगे आप इसको भूल जाएंगे जब शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक करके मत याद करिएगा बिल्कुल भी, है ना। तो राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष बहुत लोग शॉर्ट ट्रिक बताते रहते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा विशेष। कुछ चीज़ों में शॉर्ट ट्रिक काम करता है, हर जगह नहीं काम करता है, ठीक है। केंद्र सरकार के हर चीज़ में शॉर्ट ट्रिक है, तो शॉर्ट ट्रिक की एक कॉपी तैयार हो जाएगी आपकी पोथी। तो इस तरह से कुछ चीज़ों में जहाँ शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ों वहाँ पर लगाइए, हर जगह मत लगाइए, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हम समझ अंडरस्टैंडिंग से अपने अंदर के शॉर्ट ट्रिक क्रिएट करिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो बनेगा वो इन सभी टैक्स के बारे में बताऊंगा। ये टैक्स होता क्या है, किस प्रकार से टैक्स कार्य करता है, किस प्रकार से केंद्र सरकार का, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि केंद्र के द्वारा लगाया गया है कि राज्य के द्वारा लगाया गया है, या ये प्रत्यक्ष कर के अंदर आता है कि अप्रत्यक्ष कर। अभी तो इसको आपको याद करना है फिलहाल के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है, और मैं सब नहीं बताऊंगा, ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि सब इसलिए नहीं बताऊंगा, सब इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं टैक्स के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा, और वही परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इन सबको आप दिमाग रखेंगे जिन्हें आपके अंदर एक व्यू डेवलप हो टैक्स के बारे में, कि किस प्रकार से राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें अपने बजट को तैयार जब करती हैं तो किस प्रकार से वो जो राजस्व की प्राप्तियां करती है टैक्स के फॉर्म में, वो क्या क्या कितनी जगहों पर वो टैक्स वसूल रही हैं, पूरे भारत से या राज्य के अंदर किन किन क्षेत्रों से वसूल रही हैं। ये आपके दिमाग के अंदर एक बनना चाहिए सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।